गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं दीपक सर प्रेम विद्या मंदिर से। कक्षा 7 में हम तीसरे पार्ट में हम 3.1 प्रश्नावली देख चुके हैं। अब उसके आगे वाला कि बहुलक। तो बहुलक किससे कहते हैं? तो ऐसे जो हमको यहाँ पे उदाहरण दिया है कि कमीजों के विभिन्न मापों की साप्ताहिक मांग को ज्ञात करने के लिए एक दुकानदार 90 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 105 सेंटीमीटर और 110 सेंटीमीटर कमीजों की बिक्री का रिकॉर्ड रखता है। अब यहाँ पे ये सब दिए है रिकॉर्ड, यानी कि 90 सेंटीमीटर उसके कितने कमीज तो 8, 95 के 22, 100 सेंटीमीटर के 32, 105 के 37, 110 के 6, यानी कि सबका जोड़ किया तो 105 आया, बराबर। अब यही वो बेची गई कमीजों की संख्या का माध्य ज्ञात करना हो तो हम सब क्या करते हैं, इन सब का हम जोड़ करेंगे और भाग में 5 से हम भाग करेंगे तो आंसर आएगा 21। तो ये होगा माध्य। अब माध्य जो है वो जो रिकॉर्ड जो हम देखते हैं कि 95, 100, 105 ये सब कमीजों का निर्णय लेता है। तो खरीदारों को देखते हुए कि यहाँ पे ये उदाहरण दिया है कि रेडीमेड कपड़े का एक दुकानदार कहता है कि मेरे द्वारा सबसे अधिक माप की बेची गई कमीज़ का माप 90 सेंटीमीटर है, यानी कि वो 90 सेंटीमीटर वाला जो है कमीज़ वो उनको ज़्यादा जाता है, यानी कि वो बेचता है। तो ये जो यानी कि जो सबसे ज़्यादा जाता है वो उसका प्रतिनिधि मान होगा और सबसे अधिक बिक्री यानी कि 105 सेंटीमीटर माप की कमीजों की बिक्री है, तो ये जो प्रतिनिधि मान जो है वो उसको कहलाते हैं बहुलक कहलाता है, यानी कि जो ज़्यादा जाता है वो उसका बहुलक कहलाता है। ओके, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे उदाहरण में, जैसे कि यहाँ पे संख्याओं का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये सारी संख्याएं दी हैं। अब इसमें देखना है कि कौन सी संख्या ज़्यादा बार है। इतना याद रखना है कि बहुलक ज्ञात करना हो तो हमको जो संख्याएं दी होगी उसमें देखना है कि कौन सी संख्या ज़्यादा बार आती है। ओके, तो यहाँ पे देखना है तो सबसे पहले ये जो संख्या है उसको चढ़ते क्रम में लिख दो। ये चढ़ते क्रम में लिख दिया, यानी कि 1 3 बार है, 2 4 बार है, 3 1 बार है और 4 2 बार है। तो हमको मालूम पड़ेगा कि ये 2 है वो 4 बार आती है, यानी कि आंकड़ों का बहुलक क्या होगा, 2 होगा, बराबर। मालूम पड़ जाएगा। बहुलक में खाली क्या याद रखना है कि जो संख्या ज़्यादा बार आए वो उसका बहुलक होगा, बराबर। अब जो ज़्यादा आंकड़े हैं, बहुत ज़्यादा आंकड़े दिए होंगे, उनका बहुलक ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे उसके लिए उदाहरण दिया है। तो फुटबॉल के मैच में जीतने के अंतर में यहाँ पे इतने इतने गोल कर किए, तो इन सभी का बहुलक ज्ञात करना है। तो पहले ये जो आंकड़े दिए हैं उनको फिर हमको ये मिलान चिन्ह यानी कि सारणी में हमको लिख देना है। जो हमने सीखा था कि जीतने के अंतर, यहाँ पे देखना है कि सबसे छोटा और बड़ी संख्या कौन सी है, तो 1 से 6 है। 1 वाली संख्या ऐसे मिलान चिन्ह करते जाना है। तो ऐसे 9 मैचों में 1 गोल हुआ है, 2 गोल 14 मैचों में, ऐसे टोटल सबका जोड़ होगा 40। अब यहाँ पे देखना है कि कौन सी संख्या का मैचों की संख्या ज़्यादा है, यानी कि 2 जो है वो 14 बार आता है। कौन सी संख्या 2 बार आता है, तो 2 14 बार आता है, तो इसलिए इसका बहुलक क्या कहलाएगा, 2 कहलाएगा, बराबर। मालूम पड़ेगा। यहाँ पे उदाहरण नंबर 6 में देखो कि इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 2 2 2 3 3 4 5 5 5 6 6 और 8। तो यहाँ पे 2 कितनी बार है, 3 बार है, 5 भी 3 बार है। तो 2 और 5 दोनों के दोनों 3 3 बार हैं, इसलिए दोनों के दोनों उसके बहुलक होंगे। जो संख्या ज़्यादा बार हो वही उसका बहुलक होगा। यहाँ पे भी प्रयास कीजिए में भी बहुलक ज्ञात करना है। तो हमको ऐसे वो सारणी बना के उसमें मिलान चिन्ह करके फिर उसमें देखना है कि कौन सी संख्या ज़्यादा बार है। ओके, मालूम पड़ेगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि माध्य जो है, माध्य तो आ गया, बहुलक भी आ गया। अब उसके बाद है माध्यक। माध्यक यानी कि मीडियन। माध्यक ज्ञात करना हो तो हम कैसे करेंगे, ऐसे उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है कि 17 विद्यार्थियों का एक समूह है जिसमें उनके ये ऊंचाई यहाँ पे 17 संख्याएं लिखी हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य के लिए तो हम सबका जोड़ करते हैं और 17 लोग हैं तो उनका हम 17 से भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा 113.5 हो जाएगा।
तो यहाँ पे हमको मध्यक ज्ञात करना है, माध्यक। तो माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे कि जो भी है 17 के 17 संख्या है उसको पहले आरोही क्रम में लगाना है। कौन से क्रम में? आरोही क्रम। आरोही क्रम यानी कि चढ़ते क्रम में। सबसे पहले छोटी, उससे बड़ी, 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 ऐसे होती जाएगी, लास्ट में सबसे बड़ी संख्या होगी। अब हमको क्या करना है कि इस तरफ से संख्या लेनी है और इस तरफ से एक एक संख्या को काटते जाना है, और बीच में जो संख्या बचती है वो उसका माध्यक होगा। यानी कि ये जो है कि विद्यार्थियों को दो बराबर समूहों में विभाजित करता है, जिसको हम आंकड़ाओं का क्या कहेंगे? माध्यक कहेंगे। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए कि दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद उनका बीचों बीच यानी कि मध्य वाला मान उनका माध्यक होता है। जैसे उदाहरण यहाँ पे दिया है कि आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए, तो 24, 36 ये सब दिए हैं। अब क्या करना है, उसको पहले आरोही क्रम में लगाना है, तो 17 पहले आएगा और लास्ट में जो बड़ी संख्या होगी वो। अब 17 जाएगा यहाँ पे और ये 46 जाएगा, बराबर। तो एक मिनट हम देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो दिया है 17 यहाँ से कट होगा तो यहाँ से 46, यानी कि दोनों साइड से हमको एक एक संख्या को काटते जाना है। यहाँ से इसको काटा तो यहाँ से इसको काटेंगे, यहाँ से 24 को काटा तो इस तरफ से 35 को काटेंगे। तो ये जो बचने वाली संख्या कितनी बची, तो मध्य में कौन सी प्रेक्षक आया, तो वो है माध्यक होता है, यानी कि माध्यक बराबर 25 मिल जाएगा, बराबर। समझ में आ गया कैसे कैसे करना है। तो जो लाइन से हमको करते जाना है, एक इसका कटेगा तो ये इस तरफ का कटेगा, एक इस तरफ वाला कटेगा तो एक इस तरफ वाला कटेगा, एक इस तरफ का कटेगा तो इस तरफ का कटेगा, बराबर। समझ में आ गया कि क्या करना है। जितने भी संख्या है उसको पहले आरोही क्रम में लगाओ, फिर दोनों साइड से एक इस तरफ से एक इस तरफ से काटो, एक इस तरफ से काटो, एक इस तरफ से काटो, एक इस तरफ से काटो और ये इस तरफ से काटो। अब जो बीच में जो संख्या बचती है वो उसका क्या होगा? माध्यक होगा, बराबर। ओके, तो ये माध्यक का हो गया। अब प्रश्नावली जो है 3.2 वो 3 पॉइंट फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में 3.2 करेंगे। ओके, आज के लिए इतना। थैंक यू।